कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। अभिहा इंस्टीट्यूट के साथ और करे उसके मैथ, साइंस, यूजीएन, आईआईटी, जेईई का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। वेलकम टू अभिहा इंस्टीट्यूट। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2B। 2A हो चुका है, ठीक है। अब 2B पढ़ना है फॉर योर एग्ज़ाम। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में। तो देखो ये आपको गिवन दिया है, आपको फाइंड करना है P, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, आपको जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये फिलहाल आपका ये 1 नंबर है। यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको 6 और 4 का एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या करना है, 6 और 4 का एलसीएम लो। तो एलसीएम लेने से कितना आएगा बताओ, ये आपको पता है कितना आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। तो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये आपका एलसीएम आ गया 12। अब देखो 4 का टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 3 बार में। तो 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू P, 3P। 6 2 ज़ा 12, 2 इंटू P, 2P। जो यहाँ पर सॉल्व करो, 3P प्लस 2P कितना हो गया, 5P। और नीचे क्या है, 12। नीचे क्या मान लो, सपोज कर लो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मेरे को फाइन। जब तक हम फ्रैक्शन को हटाएंगे नहीं, है ना, तो P को इस साइड कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या है कि आपको फ्रैक्शन को हटाना है। हटाओ तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हम तो बोलेंगे देखो पहले आप 12 को P - 7 से मल्टीप्लाई करो और 5P को 1 से, ठीक है। अब चलो ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट को ओपन करो। 12 7 ज़ा 84 एंड 5 इंटू P। अब P को लेफ्ट साइड लाओ, -5P, है ना। 84 जाकर क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब जो देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या था आपका 12P। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो गया 7P, है ना। और राइट साइड में क्या है 84। तो P का वैल्यू क्या आ गया 84/7। तो 7 का टेबल पढ़ो कितने बार में आएगा, 12 बार में। 7 1 ज़ा 7, ये तो 8 है, 1 बचा 12, 14 हो गया। 7 2 ज़ा 14, डैट मीन्स P का वैल्यू क्या आ गया 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ P। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला आपको, 3/2 x - 14 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7/2, यही ना है। अब जब देखो x पार्ट को लेफ्ट साइड लाओ, तो 5x माइनस में हो गया, 14 को राइट साइड भेज दो, भाई सब जाकर प्लस हो गया, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको। नीचे क्या आएगा एलसीएम 2, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। एलसीएम 2 आ गया, तो ये 3x/72 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या था, 1 का टेबल पढ़ोगे 2 कितने बार में आएगा, 2 बार में। उसी 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x से। 2 5 ज़ा 10x। और यहाँ पर सेम काम करना है, लाइक मिक्स फ्रैक्शन कल बताए थे आपको, है ना। आई मीन लास्ट वीडियो में बताया, एक्सरसाइज 2A में मैंने बताया था, ये क्या है 2B है। क्या बताया था मैंने, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा 7 से ऐड कर देनी है। तो 14 2 ज़ा 28 और प्लस 7 35, ठीक है। चलो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, -7x। क्यों -7x, क्योंकि 10 बड़ा है ना। 10 इज ग्रेटर देन 3x, सो 7 का साइन क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक काम कर सकते हैं, पता क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, आप एक काम करो, डायरेक्ट 2 और 2 कैंसिल कर दो। आप कर सकते हो नीचे नीचे इक्वल्स टू, अगर मान लो 2 फ्रैक्शन इक्वल्स टू में है तो आप डिनोमिनेटर पार्ट काट सकते हो, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट काट सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक डिनोमिनेटर और एक इस साइड का नंबरेटर, ऐसा नहीं है। दोनों क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर या दोनों नंबरेटर, तभी कटेगा। अब चलो जो बचा लिख दो उसको,
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 35/-7, ठीक है ना। माइनस सॉरी 35/-7, 7 का टेबल में काटो 5 बार में, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखो, थ्री नंबर देख लो आप, m+3/7 -2m-5/3 is equals to 3m-5/5 -25। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, करना क्या आपको, आप एल्सियम ले लो, कुछ कर सकते हैं नहीं, एल्सियम लो, 7 3 का एल्सियम लो, कितना आएगा 7 3 ज़ा 21, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। मैंने पहले भी कहा था जब भी यहाँ पर कोई भी एक नंबर भी अगर प्राइम नंबर रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर तो है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ दोनों क्या है, प्राइम नंबर, मल्टीप्लाई कर लो। और 7 को याद रखना हमेशा कि जब भी दो नंबर प्राइम नंबर रहेगा, दोनों का एलसीएम कैसे आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 5, इसके नीचे क्या है 1, तो 5 1 का एलसीएम 5 आएगा, है ना। ये 3m-5 जो है वैसे उतर ही आएगा, और ये 5 25 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 125। अच्छा सवाल है साहब, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिए, है ना, यहाँ पे क्यों दिए, यहाँ पे तो नहीं दिए, क्यों दिए यहाँ पे, याद रखो पहले वाले में ब्रैकेट नहीं देना है, ठीक है, दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेकंड वाले में हमेशा ब्रैकेट आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा सबका साइन चेंज करेगा, इसलिए ब्रैकेट आपको देना है। यहाँ ब्रैकेट खोलो 3m और 3 3 ज़ा 9, यहाँ भी 7 2 ज़ा 14, और मैंने क्या बताया साइन चेंज हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर 3m वैसे रहेगा, है ना। 5 125 कितना हो गया 130। अब जब सॉल्व कर लो यहाँ पे 3m -14m कितना हो गया 11m, है ना, एक माइनस में एक प्लस में, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, क्यों 14m इज ग्रेटर देन 3m। यहाँ 35 और 9 कितना हो गया, ऐड कर दो 44, और इसको छोड़ दो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 5 का टेबल से तो पहले बात ये कटेगा ही नहीं, है ना, तो काम करो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इस 21 को 3m -130 से, और 5 को 44 से, ठीक है। खोलो ब्रैकेट ओपन करो, 21 3 ज़ा 63m, और 130 को 21 से करो, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, क्वेश्चन सही है ना, या कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, काफ़ी बड़ा मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है, करो 21 को 0 से करो, 21 0 0, 21 3 ज़ा 63 का 3 कैरी 6, 21 1 ज़ा 21 और 6 27, और यहाँ पर क्या आया है -11 5 ज़ा 55, और 5 को 44 से करो, 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, फिर 5 4 ज़ा 20 और 2 22। चलो सॉल्व करो आप, इस 55m को लेफ्ट साइड लाओ, है ना, इस भाई साहब को राइट साइड भेज दो। अब जरा यहाँ पर देखो, इसको ऐड करने से कितना आएगा, तो ऐड करने से कितना आएगा 5 और 3 8, है ना, 5 और 3 8 और 6 और 5 11, और राइट साइड में क्या है, यहाँ पर देखो
30 और 20 50 700 200 900 तो 2950। चलो एम निकालो। देखो अगर कट सकता है तो काट दो, अगर नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कटेगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 0। अब यहाँ पर देखो ये मैंने बताया था इससे पहले भी क्लास में कि ये एक प्राइम नंबर है ना। 59 क्या एक प्राइम नंबर है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 59 का ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 59 का ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अब बोलोगे सर 59 का टेबल कितने बार पढ़े, है ना कितने बार पढ़े। अच्छा कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? आई थिंक मिस्टेक 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2, हाँ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 2 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 2 7 ज़ा 14 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। ये ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो करना क्या आपको, यहाँ पे आपको 59 का टेबल पढ़ना है। तो अब कितने बार पढ़ना है सर, ये कैसे मालूम चलेगा? देखो लास्ट में क्या है, लाना क्या आपको 5, मेरे पास क्या है 9, तो 9 में कितना मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने से ही 9 5 ज़ा 45 आता है। 45 में बोले तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 5 आएगा, और यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट 5 है ना, 5 है। तो इसका मतलब आपको इस 59 के साथ चाहे तो 5 से मल्टीप्लाई करनी है, या 15 से मल्टीप्लाई करनी है, या 25 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ऐसा जो 5 का मल्टीपल हो और जिसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 से या 15 से या फिर 25 से ही मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब देखो एक जगह ध्यान दो कि 59 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता 590, है ना। एक तो यहाँ पर क्या है 1500 से कम है, बात को पहले समझो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से ये आया, तो आप 2 बार ले लो, कितना आ गया, यानी 20 टाइम मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 1180 20 टाइम। तो जाहिर सी बात है 5 को क्रॉस कर गया, 15 को क्रॉस कर गया, 20 टाइम मल्टीप्लाई करने से ये आया, लेकिन लाना क्या मेरे को ये, तो जाहिर सी बात है वो 25 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। आप अगर चेक कर लो 25 बार है, पूरा कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ 25। ओह बाप रे बाप, बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा। आप साइड में मल्टीप्लाई करके चेक करो कि 25 को अगर 59 से करते हैं तो क्या आता है। ठीक है ना, क्या आता है चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दो नेक्स्ट देखो, फोन नंबर देखो, 2x + 1/9 = 3x - 2/10। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना। क्या करना आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। टेन 2 ज़ा 10 1 ज़ा 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा। लेकर आओ इधर लेफ्ट साइड लेकर आओ एक्स वाले पार्ट को, और नंबर भाई साहब को भेज दो नंबर के पास, है ना। कितना हो गया ऐड होने के बाद, माइनस माइनस प्लस होता है तो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से ट्रैक कर लो -7x, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 7 4 ज़ा, और माइनस माइनस ऐसे भी कट गया आपका। ठीक है ना, कितना आ गया आपका 7 4 ज़ा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखो 5 नंबर देख लो आप, सिक्स एक्स + 7 बाई 4x + 5 3x + 2 बाई 2x + 3। यहाँ पे क्या करना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई।
सॉरी, तो क्या करना है आपको, इन दोनों प्रोडक्ट को खोलना है, ओपन करना है, खोलो ब्रैकेट। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 6x को 2 बार लिखना है, सॉरी 2x + 3 को 2 बार लिखना है ना, 2 टाइम लिखना है आपको 2x + 3 को, एक बार 6x के साथ, फिर एक बार 7 के साथ, ठीक है। वही ने एक काम वहाँ भी करना आपको। खोलो ब्रैकेट, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 4 3 ज़ा 5 3 ज़ा 2 4 ज़ा 5 2 ज़ा। देखो ये 12x² जरूरी नहीं है कि आप उसको लेफ्ट साइड लाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो एक प्लस और माइनस काट सकते, नहीं ऐसे नहीं। आप राइट साइड में जो भी है अगर सेम है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है ना। कट गया, ये ऐड हो गया, ऐड कर लो, 18 और 14 कितना हो गया, ठीक है। यहाँ भी ऐड कर लो, 15 और 8 23। आप वेरिएबल्स को लाओ लेफ्ट साइड, इस नंबर को राइट साइड भेज दो, तो भाई सब माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पे 7 2 9 9x, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो 11, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -11/9। यहाँ माइनस क्यों है, 21 बढ़ा है, यहाँ माइनस क्यों आया, 21 बढ़ा है। दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट देखो, ये कितना नंबर था भाई, 5 नंबर था। आप 6 नंबर पे आ जाओ, आओ 6 नंबर पे आ जाओ। सॉल्व कर लो इसको। दो क्या करना पहले आपको, आप पहले x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना, लाइक मिक्स फ्रैक्शन। x + 1 को 1 से करो तो x + 1 ही होगा। और यहाँ पर क्या था, खोलो ब्रैकेट, 2x और 2 2 ज़ा 4, और नीचे में क्या, x + 10। यहाँ पर देखो ये प्लस ब्रैकेट खोलने से ना कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो x और x को क्या करना है आपको, ऐड कर देना है। क्या करना है आपको, x और x को ऐड कर देना। तो कितना हो गया, 2x और 2 + 1 3 = यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपका सेम ही रहेगा फिलहाल। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये देखो थोड़ा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 5 नंबर, उसकी तरह है, बस फ़र्क पता क्या दोनों में फ़र्क ये है कि ये पहले इस तरीके से आपको नहीं दिया हुआ था, है ना, वो इस तरीके से दिया हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ था। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आए, अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 2x + 3 को x + 10 से करेंगे, बात समझ में आ रही है। फिर एक से देना है, फिर 2x + 4 को x + 1 से करनी है। अब यहाँ पर देखो, खोलो ब्रैकेट, मैंने बताया ना कैसे करना है। इस x प्लस बाद वाले को 2 बार लिखना है, एक बार 2s के साथ और एक बार 3 के साथ। वही ने एक काम यहाँ भी करनी है, x + 1 को 2s के साथ फिर 4 के साथ। खोल दो ब्रैकेट, 2x² है ना, 2 10 ज़ा 20x, 3 × x दैट मीन्स 3x, 3 10 ज़ा 30। यहाँ भी खोलो ब्रैकेट, 2x² ये = है, ठीक है। और यहाँ पर 2x को 1 से करो, 2x, 4x, 4 1 ज़ा 4।
देखो मैंने बताया था ना कि 2x² ऑटोमेटिक कैंसिल कर दो उसको, राइट साइड लेफ्ट साइड सेम है। ये 3x 20x कितना हो गया 23x, और यहाँ पर 4 2 8 6x, लेफ्ट साइड लाओ 23x माइनस 6x, 20 को राइट साइड भेज, 30 को राइट साइड भेज दो, तो 4 माइनस 30। आप सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करो, 23 में 6 माइनस कर लो तो 17 आ गया, है ना। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो तो मेरे ख्याल से 26 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -26/17, क्या मेरे ख्याल से कुछ कटेगा नहीं, तो छोड़ दो, दिस इज आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये था आपका 6 नंबर, तो 7 नंबर देखो। (1.32p प्लस 0.02p इज इक्वल्स टू 1.19 प्लस p, है ना, अंडरस्टूड। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या करना आपको, अब दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ p है सर, ये भी p है, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ। 1 पॉइंट, देखो यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1.32 को 0 पॉइंट से पहले क्या है 02, तो 02, और पॉइंट के बाद क्या है एक और 0, दोनों को ऐड करने के लिए बोला ऐड कर दो, 2 और 2 4, 3 0 3 1 0 1, तो दैट मीन्स 1.34p आ गया, है ना। और एक काम करो, इस p को ना लेफ्ट साइड लेकर चले जाओ। अच्छा एक काम करो, पहले भी लिख दो, जो बचा पहले लिख दो, 1.19 प्लस p। अब p को लेफ्ट साइड लाओ, माइनस p हो गया, है ना, राइट साइड में क्या है 1.19। अब जब सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या करना आपको, इसको सब्ट्रैक्ट करना, किससे सब्ट्रैक्ट करना है भाई 1 से। ये क्या है एक, इसके बगल में क्या है 1 है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, तो 1 है तो कहाँ लिखाएगा सर, इधर लिखाएगा क्या या इधर लिखाएगा। देखो 1 जो है हमेशा डिस्मल के बाद लिखाता है, डिस्मल से पहले क्या लिखाएगा तब 0, चाहे वो 5 हो 6 हो 8 हो, वो यहाँ लिखाएगा, ठीक है ना। तो माइनस कर लो 4 और 3 और 1 में 1 जाएगा 0, बात समझ में आई। तो आपका आंसर क्या आ गया 0.34p इज इक्वल्स टू 1.19। आपको निकालना है p, तो काम करो आप 1.19/0.34। अब दोनों डिवाइड कर लो, देखो आप सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या आएगा, अब आपको हम बोलेंगे अगर मान लो कि हटाना है मेरे को डिस्मल, है ना, मान लो कि मेरे को हटाना है डिस्मल, क्या हटाना है, हटाओ डिस्मल, तो आप क्या करोगे, डिस्मल कैसे हटाओगे, आप हटाओगे डिस्मल तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, है ना, कितना आएगा 100। सेम काम यहाँ भी करना है, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100, क्यों, क्योंकि डिस्मल से पहले क्या है 2 नंबर है, और यहाँ भी डिस्मल से पहले कितना है 2 नंबर है, दोनों 100 कैंसिल। देखो आपको हम कुछ इस तरह दिखाते हैं, आपको एक बार हम दिखा देते हैं, नीचे क्या आएगा 100, इसके नीचे भी क्या आएगा 34 था ना, मैंने उसको हटा दिया तो कितना आ गया 100, ये 100 कैंसिल, तो बचा क्या 119/34। ये देखो ये मेरे ख्याल से 17 का पहाड़ा में, देखो ये 2 का टेबल से कटेगा, है ना, हम जानते हैं क्या 17 2 34, ठीक है 34 होता है, दैट मीन्स ये 2 का टेबल से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 17 का टेबल से कटेगा। अब चेक करना है कि 17 का टेबल से ये कटेगा क्या, देखते हैं। देखो 17 का पहाड़ा का आप 7 बार पढ़ोगे, 7 7 × 49 कैरी 4, 7 1 7 और 4 11, तो ये 17 से कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या करना है आपको 17 से ही डिवाइड करनी है, 17 2 और 17 7 है ना, 17 7, तो आपका p का वैल्यू क्या आ गया 7/2, दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, ये था 7 नंबर। 8 नंबर देखो, 17 2 - x by -5 x + 12 by 8 is equals to 1 - 7x। अब चलो तो जब सॉल्व कर लो, ब्रैकेट खोल दो, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, 17 2 34, 17 × x 17x, 5x
माइनस प्लस माइनस 12 5 ज़ा 16 और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 7x। जरा और सॉल्व करो, जरा और सॉल्व कर लो इसको। देखो 34 और यहाँ 60 है ना, दो नंबर्स को माइनस कर लो, ये माइनस में है ये प्लस में है, ठीक है। तो ये 34 को 60 से माइनस कर लो, कितना आएगा 60 में 34 माइनस करने से मेरे ख्याल से आएगा 26, है ना, क्या आएगा 26 आएगा। लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, क्यों 60 बड़ा है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 17 5 कितना हो गया 22x और यहाँ पे क्या 1 माइनस 7x और नीचे क्या मान लोगे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 1 से करो तो वही आएगा, है ना। और 8 को 1 माइनस 7x से करना है, खोलो ब्रैकेट, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56x और यहाँ पे क्या था माइनस 26, सॉरी माइनस 26 माइनस 22x। चलो अब क्या करना बताओ, x पार्ट को लेफ्ट साइड लेकर आना आपको, तो माइनस 22x, इसको लाओ प्लस हो गया। इस भाई साहब 26 को राइट साइड भेज दो, तो 8 तो पहले से था राइट साइड में, है ना, 26 वहाँ गया तो राइट साइड गया तो भाई साहब प्लस हो गया। अब यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, करो माइनस। 6 में 2 गया 4, 5 में 2 गया 3, साइन क्या होगा प्लस का, क्यों क्योंकि 56 बड़ा है। यहाँ भी ऐड कर लो, मेरे ख्याल से 34 ही आएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 34/34, काटने से कितना आ गया 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो 9 नंबर देख लो, अब क्या बोला आपको, x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x माइनस 1/35, है ना। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सामने क्या माइनस है, आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, मैंने बताया बार बार। यहाँ पे क्या प्लस है, तो ब्रैकेट दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो एलसीएम लो, 7 5 ज़ा 35, क्यों आप मल्टीप्लाई किए सर, मैंने बार बार बताया है कि जब भी आपका यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा ना, वो जब भी प्राइम नंबर रहेगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है ना। 7 5 क्या है, दोनों प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद इस 7 को x माइनस 3 से करना है और 5 को x माइनस 4 से करना है। करो, क्या करना है मल्टीप्लाई, फिलहाल अभी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम करते हैं। देखो यहाँ पर भी कुछ कारनामा करो, यहाँ भी क्या एलसीएम आएगा 35, याद है मैंने बताया था ये इट एक्ट्स एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो कैसे करते हैं सॉल्व मिक्स फ्रैक्शन को, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और फिर जो आता है प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, 7x 7 3 ज़ा 21, 5x 5 4 ज़ा 20, 35 को 6 से करो, 6 5 30 कैरी 3, 6 3 ज़ा 18 और 3 21, 2x वैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया, देखो लोग यहीं पे गलती करते हैं, है ना, यहीं पे तुम लोग गलती करोगे, इसे ध्यान रखना इस चीज़ का। पहली बात तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करोगे, बाहर में कोई नंबर हो चाहे नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो चाहे नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका साइन चेंज होगा, कोई नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन साइन को चेंज करनी है, ठीक है ना, इसे याद रखना। अब देखो नीचे क्या है 35 है, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 7x प्लस 5x 12x माइनस 21 माइनस 20 41, 2x क्या है प्लस में वेरिएबल्स छोड़ दो, 210 और प्लस 1 211 और माइनस 2x। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर पार्ट अगर सेम हो, है ना, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो और इक्वल्स टू, ठीक है, बीच में इक्वल्स टू हो तो वो कट सकता है, मैंने काट दिया, बचा क्या, इससे क्या है मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमको नहीं पड़ा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक क्या हो गया फ्रैक्शन रिमूव हो गया। अब लाओ एक्स पार्ट को लेफ्ट साइड लेकर आओ, 12x यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया 2x, इस 41 को राइट साइड भेज दो, 211 प्लस 41, सॉल्व कर लो इसको, 12 और 2 14x,
और यहाँ पे क्या आ गया 211 प्लस 41 कितना हो गया 1 and 1 2 और 4 1 5 है ना, कितना हो गया 2 5 और 2 252 हो गया। आपको निकालना है x, तो कितना आ गया नीचे 14 आ गया। 2 से काटो 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये तो 5 है सर, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। 7 से काटो 7 1 ज़ा 7 सर 5 बचेगा, 12 में 7 गया सर 5 बचा, 5 और 6 56, तो 7 8 ज़ा 56 होता है। दैट मीन्स यू विल गेट द आंसर 18। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, ये 9 नंबर था, 10 नंबर देख लो। (1.5x प्लस 2.5 ओनली इक्वल्स टू 0.05x प्लस 3, है ना। अब देखो यहाँ पर जो सॉल्व कर लो, खोलो ब्रैकेट, देखो 1.5 का डबल, 1.5 का डबल का मतलब क्या होता है, याद रखना 1.5 का मतलब होता है 3/2, ठीक है ना। ये क्या है 1.5 रुपया 1 रुपीज़ 50 पैसा, है ना, 1 टाका 50 पैसा, मतलब 1 रुपये 50 पैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 रुपीज़ का कितना है हाफ है, दैट मीन्स 3/2। और यहाँ पर 2 2 2 कैंसिल, कितना आएगा ओनली 3। तो 2 को 1.5 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से तो कितना आएगा 3 और x, फिर 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 5 आएगा। यहाँ पर क्या है 0.05x प्लस 3। लाओ x पार्ट को लेफ्ट साइड लेकर आओ, 3x में माइनस करवाओ 0.05, 5 को वहाँ भेज दो तो 3 - 5 हो गया। सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ गया -2, ये आपको पता है पहले से। 3 में 0. देखो इसको तो कैसे माइनस करना, बहुत सारा बड़ा गलती करते हैं सर। 3 के पास डिस्मल है क्या, नहीं है, आप डिस्मल देकर 2 0 ले लो। और यहाँ पर क्या है सर, डिस्मल के नीचे पर डिस्मल दो, 0.5 तो 0.5 और लेफ्ट साइड क्या एक और 0 माइनस कर लो। 10 में 5 गया, 10 में ये कट के 2 हो गया, 10 1 इसको दे दिया 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में 0 हो गया 9 और ये 2, तो 2.95, तो 2.95x, ठीक है। आपको निकालना है x, तो एक काम करो x निकालना है तो -2 छोड़ दो, वैसे ही इस 2.95 को नीचे भेज दो। आपको पता है डिस्मल जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, हटाने से कितना आएगा 100, लेकिन चूंकि ये खुद एक ये नंबर तो खुद नीचे है तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एक काम करो है ना, आप एक काम करो, सॉरी -2 वैसे रहने दो, इसको 2.95 -2 छोड़ दो, वैसे ही इस 295 वैसे लिखो, 100 को ऊपर भेज दो। जो यहाँ से डिस्मल से जो अगर मान लो आप डिस्मल को रिमूव करते हो नीचे कितना आता है 100 आता है, उस 100 को ऊपर भेज दो ना। अब देखो 5 से काटो, 5 5 ज़ा 25, 4 बचा 45, तो 5 9 ज़ा 45, यहाँ भी 5 4 ज़ा और 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, जितना भी क्रिटिकल नंबर आए बस आपको तो फाइंड करना है इसका वैल्यू, चाहे डिस्मल में हो या फ्रैक्शन में हो चलेगा। देखो नेक्स्ट देख लो आप, आज तो काफ़ी देर हो गया है ना, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3B का लास्ट क्वेश्चन है। 11 नंबर देखो क्या बोला आपको, 5/2 और x + 2 + 6 = 9x - 4/2 + 5x/4। जाओ सॉल्व कर लो इसको, खोल दो ब्रैकेट, ओपन करो ब्रैकेट। यहाँ पे देखो इसको एक्चुअली जब समझो पहले, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब ये होता ना कि ये 2 तो नीचे रहेगा, 5 जो है अंदर जाएगा, ठीक है, तो 5x और 5 2 ज़ा 10, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स पार्ट है सबको लेफ्ट साइड लाओ और नंबर को राइट साइड भेज दो। तो ये भाई साहब 9x - 4 आएगा, है ना, ये भी माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ नहीं कवर करना है, ब्रैकेट आपको यहाँ देना है। मैंने बताया था जब भी माइनस रहेगा आपको एक ब्रैकेट देना है। अब क्या, अच्छा राइट साइड क्या बचेगा, 6 है ना, -6। अब जो यहाँ पर 2, 2, 4 का एलसीएम लो तो मेरा ख्याल से 4 ही आएगा, है ना। अब चलो पढ़ो, 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता है बताओ मेरे को। 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। उसी 2 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5x + 10 से। अंडरस्टूड। यहाँ भी वही करो, 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 9x - 4। ब्रैकेट देना मत भूलना। और यहाँ पर क्या 4 है तो 4 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो 5x को छोड़ दो। जा सॉल्व कर लो और खोल दो ब्रैकेट। 2 5 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 9 ज़ा, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा, और यहाँ -5x। और जो सॉल्व कर लो उसको आप, देखो 10x - 18x सिंपल है, कितना आएगा बताओ, 10x - 18x -8x है ना, और -5x अभी छोड़ दो, आप लिख कर छोड़ दो, बाद में उसको हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखो 20 और 8 कितना हो गया, 28, और नीचे क्या है 4, नीचे क्या मान लोगे 1, क्या मानोगे आप 1 मान लो। अब जो सॉल्व करो पहले, देखो जगह नहीं है जो यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। -8x और -5x कितना हो गया, -13x है ना, -13x और +28, और नीचे क्या है 4 = -6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे क्या है 1, तो -13x तो वैसे रहेगा ना, 6 4 ज़ा 24। अब एक काम करना, आपको क्या कि x पार्ट को तो आपको लेफ्ट साइड छोड़ देना है, नंबर को राइट साइड भेज देना है। 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ पर क्या -13x, तो x का वैल्यू क्या आ गया -52/-13, तो माइनस माइनस कैंसिल, 13 4 ज़ा 52, x का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज आंसर। तो ठीक है, देखो फिलहाल क्या हो गया आपका, ये एक्सरसाइज जो है ना, ये एक्सरसाइज 3B जो है पूरा कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई, पूरा इसका एंड हो गया। ये आपका बुक जो आपको करवाया, जितना भी क्वेश्चन वो आपका बुक से ही था, ठीक है। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। सॉरी ये 3B नहीं, सॉरी गलत हुई, मिस्टेक है, एक्चुअली 3B नहीं है, समझे, ये एक्चुअली 2B है, सॉरी मैंने 2A करवाया था ना, ये 2 है, 2B है, ठीक है ना, ये 2B चल रहा था, सॉरी 2B चल रहा था, एक बार देख लेते हैं, हाँ ये 2B चल रहा था, ठीक है। 2A पहले मैंने करवा दिया, ये 2B है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलो हो गया, बस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।